इस वीडियो में हम साधारण ब्याज की कुछ बातों को समझेंगे और साधारण ब्याज से संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे। साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए यहाँ पर मूलधन यानी यदि हम मान लीजिए किसी बैंक से 10,000 रुपये उधार लेते हैं तो वो 10,000 रुपये जो हुआ वो हमारा मूलधन हुआ, और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि 10,000 रुपये हमने 10% की दर से लिया, यानी साल में 10% का ब्याज लगा उस पर, तो वो जो 10% हुई वो आपकी दर हो गई, और दर को हम आर से दिखाते हैं। और यदि 1 साल के लिए लिया तो समय हो जाएगा 1 वर्ष, और यदि 5 वर्ष के लिए लिया तो समय हो जाएगा 5 वर्ष। समय को हम एन या टी से दर्शाते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, 1,000 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो मूलधन है 1,000 रुपये, दर दी है हमारी 4%, और जो समय दिया है हमारा वो दिया है 5 वर्ष। सूत्र हम जानते ही हैं, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन यहाँ पर दे रखा है 1,000, दर दे रखी है हमारी 4%, और समय दिया है यहाँ पर 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 की 4 की और 10 की गुणा करेंगे तो यानी 5 चौक 20 और 20 ढाई 200, तो 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। यानी साधारण ब्याज ये हमारा 200 रुपये आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये प्रश्न दिया है, 7200 रुपये का 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज होगा। तो देखें यहाँ पर मूलधन है 7200 रुपये, दर है 12 सही 1/2%, और समय जो दिया है वो यहाँ पर 8 माह दिया है। जबकि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था वहाँ पर 5 वर्ष लिख रहा था, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो माह में दे रखा है, यानी महीने में दे रखा है। तो इस महीने को हम चेंज करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। मूलधन दे रखा है यहाँ पर 7,200 रुपये। इसके बाद जो दर दे रखी है वो दर दी है हमारी 12 सही 1/2%। हम इसको सही करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2%, यह हमारी दर हो गई। और समय जो है हमारा वो दे रखा है 8 माह। इस 8 माह को आप बदलेंगे साल में, यानी 1 महीने में पहले एक देखिए, 1 वर्ष में 12 महीने और 1 माह में जो होते हैं वो 1/12 वर्ष होते हैं। तो इस तरीके से 8 माह में 8/12 वर्ष हो जाएंगे। अब चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला उतारते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन आपका 7,200, दर आपकी हो गई 25/2, समय हो गया 8/12, और यहाँ पर बटे में है 100। अब इसको हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 3 से 72 कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 24 गुणा 25। और यदि हम इनकी गुणा करते हैं 24 की और 25 की, तो यहाँ पर हमारा 600 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी 600 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। तो इस तरीके से आप माह के सवाल सीख गए। यानी माह जब भी दिया हो तो उसे 12 से भाग कर और हम वर्ष बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, 1250 रुपये का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। तो देखिए पिछले प्रश्न में आपने वर्ष और माह देखे, यहाँ पर जो समय दे रखा है वो दिनों में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलधन हमारा 1250 रुपये, दर 14%, समय हमारा 219 दिन। अब यहाँ देखेंगे इस दिन को हम वर्ष में बदलेंगे,
एक साल में जो होते हैं 365 दिन होते हैं और एक दिन में जो होंगे वो होंगे 1/365 वर्ष। तो हम यहाँ पर 219 दिन को वर्ष में बदल देंगे, यानी 365 से इसको भाग करेंगे तो ये हमारा समय जो है वर्ष में आ जाएगा। सूत्र लगाएं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन यहाँ पर 1250, दर हमारी 14, यानी मूलधन 1250, दर 14%, समय हो गया 219 बटे 365 और भाग में यहाँ पर दे रखा है 100 सूत्र में। इस सूत्र में 100 दे रखा है। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट लें, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 से 3 बार कट जाएगा 219, 2 से ये कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 से कट जाएगा 25 5 बार, तो हमारा आया 5 गुणा 7 गुणा 3, यानी 5 सत्ते 35, 35 तिया 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105 रुपये ये आपका साधारण ब्याज आ गया। इसमें देखें यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, 5,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में धन 5,400 रुपये हो जाएगा। सूत्र वही लगाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान दें, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर ब्याज नहीं दिया बल्कि धन जो है मूलधन वो 5,000 रुपये है और ये जो 5,400 रुपये है ये मिश्र धन है। यानी मिश्र धन वो धन होता है जिस पर ब्याज भी लगा हुआ होता है, यानी ब्याज सहित मूलधन जो होता है वो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन है इसके अंदर 5,400 रुपये और मूलधन जो है इसके अंदर वो है 5,000 रुपये। यदि हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा ब्याज आ जाएगा, यानी 400 रुपये। दर दे रखी है हमारी वो 5% दे रखी है, हमको समय निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज आपका कितना हो गया, 400 रुपये आ गया। मूलधन कितना हुआ, मूलधन आपका 5,000 रुपये हुआ और दर आपकी 5%, समय आपको निकालना है बटे 100। 2 0 से 2 0, समय बराबर हो जाएगा आपका 400 और ये जो 50 और 5 ये गुणा में है ये बटे में आ जाएंगे। काटें इसको, 5 से 5 अट्ठे 40, 0 1 0 से 0 कट जाएगा, हमारा बचेगा 8/5। एक प्रश्न दिया है, कोई धन 5% साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, वे धन राशि ज्ञात करो। दर है इसके अंदर वो है 5%, समय दे रखा है 6 वर्ष और इसके बाद जो हमारा मिश्र धन दे रखा है यानी मूलधन और उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है वो हमारा 2600 रुपये, यानी इसके अंदर ब्याज भी मिला हुआ है। तो आप मान लीजिए कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज नहीं दिया, यहाँ पर हमने मूलधन मान लिया x, तो ब्याज हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2600 माइनस x, तो ये ब्याज हमारा हो गया 2600 माइनस x और बाकी मूलधन हमने x माना तो मूलधन यहाँ x आ गया और दर हमारी है 5%, समय है 6 वर्ष बटे 100। अब इसे हल करेंगे, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 20 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 2 ढाई 20। अभी जो बटे में 10 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 10 और ये हो जाएगा 2600 माइनस x बराबर 3x। अब देखें इसकी गुणा कर देंगे, अंदर दोनों में हो जाएगी, ये हो जाएगा 26,000 माइनस 10x बराबर 3x, 10x उधर पहुंच जाएगा, 26,000 बराबर 10x प्लस 3x, 10 और 3 मिलकर हो गया 13x बराबर 26,000, 13x बराबर 26,000 और x बराबर 26,000 बटे 13, भाग करेंगे 13 दूनी 26, 2,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी मूलधन जो है वो 2,000 रुपये है।
यानी 2000 वे राशि है जो 6 वर्षों में बढ़कर 2600 रुपये हो जाती है। अब देखें, ये प्रश्न दिया है एक कि कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपना 2 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन जो है वो आपका x मान लें और मिश्रधन जो है वो हो जाएगा 2 गुना यानी 2x। तो जो इन दोनों का जो अंतर आया वो हमारा ब्याज हो गया। यानी ब्याज बराबर 2x माइनस x यानी x। सूत्र हम जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब साधारण ब्याज हमारा x दे रखा है, x हो गया, मूलधन भी x, दर हमारी 5%, समय हमें निकालना है बटे 100। समय बराबर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी ये, यानी x गुणा 100 बटे x गुणा 5। इस x से x कट गया, 5 दूनी 10 20, यानी 20 वर्ष हमारा समय आ जाएगा कि 20 वर्ष में वो धन दुगना हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने साधारण ब्याज के ये सिंपल सवाल देखे और ये सवाल आपकी समझ में भी आए होंगे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।